ट्रैफिक पुलिस समझाते समझाते थक जा रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं कि गाड़ी चलाते समय छोटी छोटी गलतियां ही बड़े बड़े हादसों का कारण बन रही हैं। आज बाराबंकी में पुलिस, खासकर ट्रैफिक पुलिस, जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो यही वीडियो सामने आया है। एक पिता बाइक पर 5-5 बच्चों को लेकर जा रहा है और पूछने पर बताया कि 6वें बच्चे से इन 5 को मिलाने ले जा रहा हूं। पुलिस ने पहले समझाया बुझाया और नहीं माना तो फिर चालान भी काट दिया। यहां मौजूद ट्रैफिक विभाग के अफसरों ने कहा है कि लोग ऐसी गलतियां न करें, अन्यथा और किसी के साथ भी हादसा होगा, इनके साथ तो होगा ही। तो आप भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और इतनी संख्या में बाइक पर लेकर किसी को मत चलिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बाजार में शॉपिंग का किस्मत कनेक्शन भी होता है। आपकी किस्मत का कनेक्शन जोड़े जालान बाजार, नया पुल, सिधारी, आजमगढ़। यहां जिन्होंने शॉपिंग की उन्हें अभी मिला है स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी बहुत कुछ। अब है बारी आपकी शादी, विवाह, त्योहार या फिर स्कूल ड्रेस और दुल्हन का श्रृंगार। सभी खरीदारी पर 20% की बम्पर छूट। और हां, एक कंबल खरीदिए, दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। आज ही आइए जालान बाजार, नया पुल, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। कहते हैं अधिवक्ता बंधुओं और न्यायिक अफसरों के बीच अगर स्वस्थ संबंध हो तो न सिर्फ अदालतों का बोझ कम होता है, बल्कि फरियादियों को न्याय भी समय से मिल जाता है। आज एक स्वस्थ माहौल के बीच अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और सबसे खुशी वाली बात ये रही कि इस समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए कई बड़े न्यायिक अफसर भी इसमें शामिल हुए। खुद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह तोमर जी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अवधेश गुप्ता जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट RP अहिरबार, ACJM धर्मेंद्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट मानपुर चेतना रूसिया के अलावा जिला दंडाधिकारी कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य जी भी मौजूद रहे। इन महानुभावों की गरिमामयी मौजूदगी में अधिवक्ता संघ मानपुर के कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथिगणों ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इतने संक्षिप्त नोटिस पर यहाँ उपस्थित होकर हमारे न्यायालय को गौरवान्वित किया एवं सभी कर्मचारीगण एवं हमारे कर्मठ सभी अधिवक्तागण को इस समारोह को सफल बनाने के लिए जो दिन भर की मेहनत है उसके लिए भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। और नवीन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हमारे पटेल जी एवं उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ताओं और न्यायाधीश के समन्वय से ही न्याय करने में मदद मिलती है और जनता और खासकर वादिकारियों का भला होता है। जिला कलेक्टर श्री बुद्धेश ने कहा कि न्यायपालिका
और जनता का एक बेहतर संबंध होना चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद से लोग न्यायपालिका की शरण में जाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने में यही अधिवक्ता समाज मदद करता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानपुर वरिष्ठ अधिवक्ता दरबारी लाल पटेल जी, ब्रजेश कुमार त्रिवेदी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ता संघ मानपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार पटेल, उपाध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी, सचिव अनिरुद्ध मिश्रा, सह सचिव गजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष अजय द्विवेदी, पुस्तकालय प्रभारी अमरेंद्र पटेल, पूर्व अध्यक्छ कुशलेंद्र तिवारी, मीनू द्विवेदी, श्रद्धा द्विवेदी, नागेंद्र पटेल समेत तमाम लोगों की मौजूदगी से समारोह में चार चांद लग गया। नए निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि हम संघ की गरिमा को बनाए रखेंगे और अधिवक्ता बंधुओं के हित में हर संघर्ष किया जाएगा। इस अवसर पर राम सरोवर जायसवाल, मुनीम पटेल, रामानुज पटेल, हीरालाल, सूर्य रामानुज पटेल, शिव शरण पटेल, सतानंद पटेल, अनिल पटेल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। न्याय पंचायत अहरौली के बच्चों ने सफलता का झंडा गाड़ दिया और न्याय पंचायत अहरौली ही ओवरऑल चैंपियन बना है। जरा देखिए कितना उत्साह है, कितनी खुशी है परिषदीय विद्यालयों के इन छात्र छात्राओं में जो ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे हैं। ठेकमा के खंड शिक्षा अधिकारी संतोष तिवारी की देखरेख में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें गार्जियन, छात्र छात्राओं और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का अच्छा सहयोग मिला। 37वीं ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि अनुदेशकों और शिक्षकों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम साफ दिख रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद एक से बढ़कर एक खेलों का प्रदर्शन बच्चों ने किया। दौड़ में, कबड्डी में, योगासन में, लोकगीत और समूह गान जैसी प्रतियोगिता में बच्चों ने लाजवाब प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें पुरस्कार भी बांटा गया। जिला मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि सबसे शानदार रैली का आयोजन ठेकमा ब्लॉक में हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी ही नहीं, पूरे शिक्षक भी इसके लिए बधाई के हकदार हैं। इस खास मौके पर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए
आशुतोष सिंह, प्रेम नारायण सिंह, सदाशिव तिवारी, वेद प्रकाश सिंह, श्याम सुंदर तिवारी, अरविंद कुमार यादव, पंकज कनौजिया, रामफल यादव, राकेश यादव, प्रदीप सिंह, अनुपमा राय, निशा मिश्रा, वार्डन, सुनील यादव, देवेंद्र सिंह, अभिषेक राय, ARP शैलेंद्र उपाध्याय, मनीष कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार, रामानंद प्रजापति समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बरेली के भोजीपुरा में एक बहू का अपहरण हुआ तो पूरे जिले में बवंडर मच गया। खबर मिली है कि बहू जो अब खुशबू सक्सेना है, वो पहले खुशबू बानो थी और उसने धर्म परिवर्तन कर बरेली के विशाल सक्सेना से विवाह कर लिया था। मायके वाले बेहद नाराज थे और आज ससुराल में पहुंचे और जबरन उसे लिवा गए। इस बात की खबर जब काम पर गए पति विशाल सक्सेना को हुई तो वो तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और प्रार्थना पत्र दिया। भोजीपुरा थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। पुलिस अब भदोही से लेकर बरेली तक ढूंढ रही है, पीछा कर रही है, लेकिन अभी तक खुशबू को बरामद नहीं किया जा सका है। पूरे जिले में इस खबर की चर्चा हो रही है क्योंकि फेसबुक के जरिए यह प्यार परवान चढ़ा था और धर्म की दीवारों को लांघकर दोनों ने शादी की थी। अब खुशबू बानो उर्फ खुशबू सक्सेना और उसका पति विशाल दोनों चाहते हैं कि हर हाल में हमें एक होकर रहने दिया जाए। अब देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने की पुलिस पता कर रही है कि आखिर खुशबू को ले जाया कहां गया। हर अपडेट हम अब तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया। पिज्जा हाउस न हुआ मानो स्वर्ग का समंदर हो गया था। DM के आदेश पर जब सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम ने छापा मारा तो वहां डिग्री कॉलेज की 9 छात्राएं और 11 छात्र आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए थे। इसी के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और पिज्जा हाउस के मालिक रिटायर्ड इंस्पेक्टर और उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। दोनों जेल भेजे गए थे। अब नई खबर यह आ रही है कि इस पिज्जा हाउस के नाम पर चल रहे देह व्यापार में भाजपा का एक बड़ा नेता भी शामिल था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है, जहां शिकागो पिज्जा हाउस के नाम पर देह व्यापार का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। इस बारे में पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने बताया कि मोहल्ला नवदहिया निवासी शिकागो पिज्जा हाउस का संचालक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रमोद अग्निहोत्री और उसके बेटे प्रदीप अग्निहोत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा गया था। लेकिन पुलिस की छानबीन में जानकारी मिली है कि सलेमपुर का भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संजीव अग्निहोत्री भी इस नेटवर्क में शामिल था और उसकी सह पर ही इतना बड़ा काम हो रहा था। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज था और पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में बवंडर मचाया था कि आखिर पिज्जा हाउस के नाम पर यह कैसे इतना बड़ा देह व्यापार का काम हो रहा था। इतना ही नहीं, शहर कोतवाली पुलिस हो या फिर SOG और अन्य जो पुलिस चौकी की टीम थी, सारे लोग खामोश थे। लेकिन एक युवक इस पिज्जा हाउस में गया था और वहां की कुछ फुटेज बनाकर वीडियो ले आया था और DM संजय कुमार सिंह को दिखाया। इसी के बाद सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र और CO सिटी प्रदीप सिंह के नेतृत्व में पिज्जा हाउस में पुलिस ने दबिश दी थी। अब माना जा रहा है कि अभी इस नेटवर्क में कुछ और लोग शामिल हैं और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सठियाओं ब्लॉक के कई गांवों में अभी विकास का काम तो अधूरा है या फिर शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन खुशकिस्मत हैं सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत चकसिकटी, मोहल्ला इस्लामपुरा और नयापुरा के लोग, क्योंकि यहां पर इंटरलॉकिंग का काम भी शुरू हो गया और नालियां भी बन गई। यहीं के रहने वाले शाहिद कलीम और नयापुरा के स्थानीय लोगों ने कहा कि ग्राम प्रधान इरफाद अहमद ने बड़ी मेहनत की और अब तस्वीर बदलने लगी है। गलियां चमक रही हैं और नाली भी बन गई है। लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि प्रधान जी आगे भी ऐसा ही काम कराते रहें। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
पिछले 2-3 दिनों में ठंड अचानक से बढ़ गई है। अब गरीबों के लिए ये सर्द रातें बेहद भारी पड़ेंगी। लेकिन गनीमत है, समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो न सिर्फ गरीबों के बारे में सोचते हैं बल्कि ऐन वक्त पर उनकी मदद भी करते हैं। आज आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में रामपुर बढ़ौना व आसपास के गांव के गरीब परिवारों के बीच समाजसेवी तहसीलदार रामनाथ चौहान ने कंबल वितरण किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में गरीब परिवार जुटे थे, जरूरतमंद लोग जुटे थे, जिन्हें कंबल बांटा गया तो उन्होंने लाखों की दुआएं दी। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में भाजपा के नेता श्याम सुंदर चौहान भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसे नेक पहल बताया और कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा समाज और हम लोगों का दायित्व है। मैं सबसे पहले यहाँ के लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे नेक काम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया। और इस जो भी कमेटी हमारे तहसीलदार चौहान जी द्वारा, जो मुंबई के एक उद्योगपति हैं, उनका एक पैतृक गांव है। पैतृक गांव में जो भी अपने एक कमेटी के माध्यम से प्रतिवर्ष जो है असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जो कंबल वितरण का काम करते हैं, बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं उनको बार बार जो है बधाई देता हूं और एक भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसे लोग जो है दीर्घायु को प्राप्त हों। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं तहसीलदार चौहान को बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूँ। और भाई श्याम सुंदर चौहान जी की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना भी देना चाहता हूँ। और भाई मनोज सिंह जी हैं और हमारे सारे लोग हैं। यही है। यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? यहाँ की जनता के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सफल बनाए हैं और आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस कार्यक्रम का संचालन किया मिथिलेश चौहान ने। इसके अलावा जनार्दन सिंह चौहान, देवेंद्र चौहान, डॉक्टर आनंद सिंह, रविंद्र सिंह, तमाम लोग मौजूद रहे। ये कार्यक्रम करीब 10 साल से हो रहा है। आगे भी जब तक शक्ति रहेगी हम लोग सोच रहे हैं ऐसे ही करते रहें गरीबों के लिए। को जो है कंबल बांटेंगे आप? 400 लोगों को कंबल बांटेंगे। इसी गांव के सब लोग हैं? नहीं, अलग अलग गांव से। इधर एरिया में जितने गांव हैं ना, करीब करीब उन सभी लोगों के लिए है। ज़्यादा करके विधवा औरतों के लिए है। तहसीलदार चौहान जी से बहुत कम समय से हमसे जो है मतलब जान पहचान है। एक दिन फोन किए कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आइए। हम वहाँ करके आए, जो है सहयोग की, बहुत अच्छा ही लगा। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।